राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज प्रियंका गांधी शामिल हुई और उनको देख के युवाओं में बड़ा उत्साह था। आपने अभी वीडियो में देखा कि किस तरीके से नारे लगा रहे थे। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है और आज मुरादाबाद में थी। मुरादाबाद में बहुत सारे युवाओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत किया। इसके साथ ही साथ पूरी जो प्रदेश कांग्रेस की कमेटी थी और उनके तमाम लोग थे वो भी इस यात्रा में हिस्सा ले रहे थे। पूरी यात्रा में तमाम जगहों पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक प्ले कार्ड ले रखा था। उस प्ले कार्ड में का जो मजमून था, यानी उस पर जो लिखा था, वो पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक हुआ है उसके प्रकरण में था और उत्तर प्रदेश को पेपर लीक प्रदेश उसमें कहा गया था। एक तरीके से पुलिस भर्ती में जिस तरीके से पेपर लीक मसला छाया, उसको आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उठाया। इस दौरान भीड़ भी उनके साथ थी और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ये लगा कि कहीं ऐसा न हो कि ये प्रकरण उनके उलट हो जाए और चुनाव में नुकसान हो जाए। लिहाजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा फैसला लेते हुए जो पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ उसके लिए पहले तो परीक्षा रद्द कर दी और फिर उन्होंने आदेश किया कि 6 माह के अंदर ये परीक्षा दोबारा कराई जाए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अब इस प्रकरण पे कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि जो लोग इस प्रकरण में दोषी हैं उनके खिलाफ कड़े कदम हो सके, उनको सजा मिल सके। सरकारी नौकरियों का आकर्षण युवाओं में बहुत है और युवाओं को उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन इसके बाद भी तमाम तरीके से वो ठगे जाते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है, अदालती कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। यानी एक परीक्षा आयोजित होने से लेके और बेरोजगारों के हाथ में नौकरी लगने तक कई साल उनको इंतज़ार करना पड़ता है। कई बार तो बहुत सारे युवा की जो उम्र है वो भी ऐसी हो जाती है कि वो दोबारा नौकरियों में हिस्सा नहीं ले सकते। लिहाजा इस तरीके के जो भी प्रकरण हैं वो युवाओं की भावनाओं से खेलने वाले हैं और सिर्फ युवा ही नहीं, उनके परिवार भी इससे प्रभावित होते हैं। अतः सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं नौकरियों के लिए, ये बहुत आरामदेह हों, आसानी से हो जाएं और इनमें इस तरीके की गड़बड़ियां ना हो सकें। तभी सरकार पर लोगों का भरोसा लौटेगा। चुनाव में नौकरी एक बड़ा मुद्दा है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने इस मसले को ठीक से हैंडल नहीं किया तो चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जयराम रमेश, उत्तर प्रदेश के महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल होते हैं और इन्होंने भी अपनी अपनी बात कही पेपर लीक प्रकरण को लेके। इनकी बात को भी सुन लीजिए। मैं और खुलासा करना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी ने 2014 इस देश के लोगों को जो वादे किए थे, जहां पर इस देश के युवकों के साथ दर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। इन 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां उपलब्ध हो गई। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से इस देश के नौजवान, इस देश के भविष्य किस मनस्थिति से गुजर रहा है उसका जिक्र किया। आज जैसा कि अजय जी ने कहा, आदरणीय जयराम जी ने कहा कि देश का युवक जिन आशा और उम्मीद के साथ माननीय मोदी जी के सामने या इस सरकार की ओर देख रहा था, उसके विपरीत इस देश की जनता का सिर्फ अपनी विफलताओं के से उलट ध्यान भटकाने का काम चल रहा है और उसमें इस देश का युवक और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और ज्यादा अवसाद महसूस कर रहा है और उसे बुलाने के लिए वो नशे का सहारा लेकर और सड़कों पर घूम रहा है। इस रेफरेंस से कहा था, लेकिन माननीय मोदी जैसा आप जानते हैं लोगों का ध्यान प्रमुख मुद्दे से हटाने में मैं नहीं समझता कि उनसे बेहतर ये कार्य कोई कर सकता है। तो कृपा करके मुख्य मुद्दा जो राहुल ने उठाया था उसके ऊपर में सरकार ध्यान दे और युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने पर
ज्यादा अपनी ध्यान बहुत भी पुलिस भर्ती में एग्जाम दिया था 18 तारीख को, देखा कि कुछ नहीं होने वाला, सारे लीक कर गए, उसने अपनी डिग्री जलाई और सुसाइड कर लिया। यही कारण है कि बच्चे आ जाओ साथ में आओ, नशा की तरफ जा रहे हैं। जो राहुल जी ने कहा, निश्चित तौर से ये तत्काल परीक्षा कराएं और ईमानदारी से परीक्षा कराएं, जिससे कि आम जनमानस को उसकी जो उसकी आशा है उसके अनुरूप करें। कांग्रेस के प्रवक्ता का भी एक बयान आया। हर बार की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश में नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अकर्मण्यता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मंचों से नकल रोकने की बात करते रहे, लेकिन फिर से पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो गया। इस प्रदेश के 60 लाख नौजवानों को धोखा मिला है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं वो बख्शे न जाएं, और नौजवान जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया, सुबह 4 बजे उठकर तैयारी की कि उन्हें नौकरी मिलेगी, यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने पेट को काट काट कर अपने नौजवानों को तैयारियां करवाई। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने वादे पर खरी नहीं उतर पाई है। हम मांग करते हैं कि उन पीड़ित परिवारों को जो इस पुलिस अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल थे उनको मुआवजा दिया जाए, क्योंकि सरकार अपना बजट तो बढ़ाती है लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट बिगाड़ती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम फिर से मांग करते हैं और अनुरोध करते हैं कि वो इन मध्यम वर्गीय परिवारों की तरफ मानवीय दृष्टिकोण से देखें और उन्हें मुआवजा दें। कांग्रेस ने इस पूरे मसले को एक चुनावी रंग देने की कोशिश की, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से फैसला किया उससे इस मामले को अब ठंडा किया जा सकता है। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पुलिस नौकरियों में पेपर लीक को समर्पित रही। आज की यात्रा में जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो पेपर लीक का था, और इस पेपर लीक के चलते ही युवा एक बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हो रहे थे। कि जिस दिन से परीक्षा हुई और जैसे युवाओं को पता चला कि पेपर लीक हुआ, उसी दिन से ही एक विरोध शुरू हो गया। विरोध प्रदर्शन में युवा काफ़ी उत्तेजित थे, गुस्से में थे और सरकार के खिलाफ पूरा माहौल बन रहा था। लिहाजा उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये फैसला लेके इस प्रकरण को अब शांत कर दिया है। इसके दोषियों को सजा मिले, परीक्षा आयोजित हो, तभी गाड़ी पटरी पर लौटेगी। बेरोजगारी चुनाव में बड़ा मुद्दा है। बार बार राहुल गांधी उसकी बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात हो रही है, जातीय गणना की बात हो रही है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं इनके ऊपर जो बेरोजगारी है वो भारी पड़ रही थी, और पुलिस भर्ती हुई बहुत दिनों के बाद एक ऐसी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए युवा तैयार हो रहे थे, उनको मौका मिला, लेकिन पेपर लीक ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस परीक्षा का सही तरीके से आयोजन हो, छात्र संतुष्ट हो सके और नौकरियों को पा सके। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आगे चलेगी। प्रियंका गांधी के इसमें शामिल होने से युवाओं में उत्साह बढ़ा है, कांग्रेसियों में उत्साह बढ़ा है, और निश्चित तौर पे अगर इसी तरीके का जो प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, जिस तरीके से लोगों को जोड़ रही है, तो उत्तर प्रदेश के और हिस्सों में भी उसे समर्थन मिल सकता है। यात्राओं के सफल होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको चुनावी परिणाम में भी बदला जा सके। कई बार उसके विपरीत भी चुनाव परिणाम आते हैं और कई बार उसके पक्ष में आते हैं। कांग्रेस इस बात को जानती है। भारत जोड़ो यात्रा में उसे कर्नाटक में सफलता मिली, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसे असफलता मिली। हो सकता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का परिणाम सुखद हो, जिसकी कांग्रेस उम्मीद कर रही है। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।